दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन चौहानों के इतिहास की बात कर रहे थे। चौहानों में आज पढ़ेंगे अपन बूंदी के चौहान। पिछली क्लास में पढ़े थे सिरोही के चौहान। देखिए सिरोही के चौहानों की अपन थोड़ा रिवीजन करें तो बात करते हैं। सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। सिरोही में जो लुम्बा 1311 के आसपास यानी लुम्बा 1311 में सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन स्थापित करता है। चौहान वंश की स्थापना करता है 1311 में। उसके बाद में बात कर रहे थे अपन शिवबाण की। शिवबाण ने शिवपुरी को राजधानी बनाई थी। शिवबाण के बाद में बात किए थे सहसमल की। सहसमल ने सिरोही को यानी शिवबाण ने शिवपुरी को राजधानी बनाया, सहसमल ने सिरोही को राजधानी बनाया। देखिए सहसमल के बाद में बात किए थे अपन सुल्तान की। सुल्तान के समय में 1583 में दत्तानी का युद्ध होता है सुल्तान और अकबर के बीच में। अकबर के जो सेनापति थे राय सिंह जो चंद्रसेन का बेटा था, जगमाल जो प्रताप का भाई था, और एक दाती सिंह जो कोलीवाड़ा का था। ये तीनों सेनापति मारे जाते हैं सुल्तान की सेना के खिलाफ। जो अकबर के सेनापति थे तीनों, सुल्तान का एक सेनापति भी मारा जाता जो समर सिंह था। सुल्तान इस युद्ध को जीतता है, ठीक है। इसके बाद में बात किए थे दुर्शाडा जो सुल्तान जो अकबर के दरबार में था, दत्तानी के युद्ध में भाग लेता है। बाद में सुल्तान के दरबार में रहता है। दुर्शाडा ने राव सुल्तान कवि पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में बात किए थे शिव सिंह की। सुल्तान के बाद में जो शिव सिंह अगले राजा हुए थे सिरोही में। शिव सिंह ने 1823 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी सिरोही की तरफ से। कहा जाता है जो सिरोही रियासत है राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों से संधि की थी। देखिए अब आगे बात मैं जो दत्तानी के युद्ध में बता दिया था वह अकबर की तरफ से जो सेनापति थे जगमाल जो प्रताप का भाई था, राय सिंह जो चंद्रसेन का बेटा था, मारवाड़ वाले चंद्रसेन का बेटा, और जो एक दाती सिंह था कोलीवाड़ा का, ठीक है। अब आज बात करते हैं अपन बूंदी के चौहानों की। देखिए बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन था। ये नोट कर लेना ढंग से, बूंदी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। बूंदी में चौहान वंश की किस शाखा का शासन था या किस शाखा का शासन रहा? चौहान वंश की किस शाखा का शासन रहा? तो हाड़ा शाखा का शासन रहा था। देखिए नाडोल के जो हर राय थे उनके वंशज थे, ठीक है, देवा। तो देवा हाड़ा ने बूंदी में आकर जेता मीणा घोरा कर बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का जो यानी हाड़ा शाखा की स्थापना की थी। जेता मीणा घोराया था इसने। देखिए थोड़ा बूंदी की पहले बात कर लेते हैं। देखिए बूंदी पर पहले मीणा वंश का शासन था, ठीक है। बूंदी पर पहले मीणा वंश का शासन था। हाड़ा बाद में आए थे, ठीक है। हाड़ा बाद में आए थे, मीणा वंश का शासन था। देखिए जो कुंभा के समय का एक अभिलेख मिलता है, रणकपुर का अभिलेख। रणकपुर के अभिलेख में उल्लेख है कि बूंदी का नाम प्राचीन काल में या बूंदी का नाम पहले बूंदी से पहले वृंदावती था, ठीक है। रणकपुर अभिलेख जो कुंभा के समय का अभिलेख मिलता है अपने को, उसमें बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है और मीणा वंश का बूंदी में शासन था पहले। 1241 में जो देवा आता है नाडोल की तरफ से जो हर राय का वंशज था। 1241 में जेता मीणा घोर आता है देवा, ठीक है। तो देवा की बात करते हैं। जेता मीणा घोर आता है, ठीक है। चौहान वंश की स्थापना करता है। ठीक है। देवा 1241 में जेता मीणा घोरा कर चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन स्थापित करता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन जयत्र सिंह की। देखिए देवा के बारे में इतना अपने को पता चलता है। जयत्र सिंह की बात करते हैं। 1274 में कोटा की तरफ जाता है। कोटा में कोटिया बीलो की एक शाखा थी, उसको हराता है और कोटा को भी बूंदी में मिला लेता है, ठीक है। कोटा का अपने को प्राचीन नाम मिलता है नंदग्राम, भगवान कृष्ण का की वजह से, ठीक है। भगवान कृष्ण की वजह से कोटा का नाम नंदग्राम
मिलता है। वैसे अपन कोटा का इतिहास पढ़ेंगे तब और जान लेंगे। तो कोटे बिलो की शाखा को जयद्रथ सिंह हराता है और बूंदी में मिला लेता है। तो देवार से अगला राजा हुआ था, शासक हुआ था जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह के बारे में बात करते हैं अपन बरसिंह की। देखिए बरसिंह 1354 में बूंदी में तारागढ़ का किला बनवाता है। ठीक है, 1354 में तारागढ़ का किला बनवाता है बूंदी में। देखिए तारागढ़ जो बूंदी वाला किला है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके लिए कहा जाता है तारागढ़ किले जो बूंदी में स्थित है इसके लिए कि ये झील में समान जो तारे के समान दिखाई देता है, झील में तारे के समान दिखाई देता है। ठीक है, बूंदी वाला तारागढ़ किला है जो झील में तारे के समान दिखाई देता है। जिस प्रकार से झील में तारा चमकता है उस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, झील में चमकते हुए तारे के समान दिखाई देता है। झील में चमकते हुए तारे के समान नोट कर लेना ढंग से, मेरे जो पॉइंट यानी एक शब्दों पे मत जाना। देखिए राजस्थान में 2 किले तारागढ़ के नाम से जाने जाते हैं। एक तो अजमेर में, लेकिन अजमेर वाले किले जो तारागढ़ के किला है उसका पहले नाम था अजमेरुगढ़। ठीक है, पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था, वो अपनी पत्नी तारा के कारण अजमेरुगढ़ का नाम तारागढ़ किला रखा था। ये तारागढ़ जो बूंदी में है ये भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। बरसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। देखिए भित्ति चित्रों के लिए शेखावटी की हवेली भी प्रसिद्ध है। और भित्ति चित्रों की अगर बात आ जाए और किलों की तो तारागढ़ किला जो बूंदी में स्थित है वो प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद में बात करते हैं, देखिए बरसिंह के बाद में बात करते हैं सुरजन की। ठीक है, सुरजन की बात कर लेते हैं अपन। फिर सुरजन के बाद में बात करेंगे कुछ और जो शासक हुए थे उनकी। ठीक है, देखिए सुरजन के बाद में शत्रुसाल भी शासक हुआ था, लेकिन सुरजन पहले थोड़ी लंबी कहानी है तो वो बात कर लेते हैं अपन। देखिए सुरजन इसकी बेटी का नाम था भानकंवर। देखिए ये एक अदर फैक्ट है एक प्रकार से, आप ध्यान रख लेना। देखिए मैं आपको जब कल्ला राय मलोद पढ़ा रहा था, सिवाना का दूसरा शाखा किया गया था 1589 में। कल्ला राय मलोद की सगाई हो जाती है भानकंवर से। मैं बताया था बातों बातों में सगाई हो गई थी इसकी, लेकिन शादी नहीं हुई थी। कल्ला राय मलोद सिवाना का जो शाखा करता उस समय केसरिया करता है कल्ला राय मलोद, और जो जोर को लीड करती है भानकंवर करती है। मैं आपको बता दिया था पहले, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। कल्ला राय मलोद की जो पत्नी थी सगाई हो चुकी थी, शादी नहीं हुई थी, तो ये सुरजन की बेटी थी। देखिए बात करते हैं सुरजन की आगे। 1567-68 में जब मेवाड़ पर अकबर आक्रमण करता है उदय सिंह पर, उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले जाता है। उदय सिंह के जो सेनापति थे जयमल और पत्ता, वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मैं आपको बता दिया था, मेवाड़ पढ़ रहे थे उस समय। अकबर उदय सिंह को हरा नहीं सकता, मेवाड़ वाले को हरा नहीं सकता, लेकिन उस समय मेवाड़ वालों का बूंदी वालों से कुछ न कुछ क्लोज रिलेशन था, या बूंदी किसी न किसी प्रकार से मेवाड़ के क्षेत्राधिकारी में आती थी। ठीक है, बूंदी। तो देखिए बूंदी जब मेवाड़ के क्षेत्राधिकारी में आती थी तो उस समय भाई सुरजन राजा था बूंदी का, और देखिए बूंदी के क्षेत्राधिकारी में रणथंभौर का किला आता था। ठीक है, बूंदी वालों के अंडर में रणथंभौर का किला आता था। तो अकबर सोचता है कि भाई मेवाड़ वालों को डायरेक्ट अपन हरा नहीं सकते, लेकिन बूंदी वालों के और मेवाड़ वालों के गठबंधन को तोड़ो, इनमें फूट डलवाओ कैसे भी। तो अकबर रणथंभौर के किले पर आक्रमण करता है, जो बूंदी वालों के अंडर में आता था, रणथंभौर का किला। यहां पर आक्रमण करता है तो 1569 में अकबर आक्रमण करता है। ठीक है,
रणथंभौर के किले पर 1569 में आक्रमण करता है। और जो आमेर के भगवंत दास अकबर की तरफ से सुल्तान जो सुरजन के पास आते हैं, वह क्या रखा, यानी संधि करवाने के लिए, समझाने के लिए। वह क्या रखा, लड़ाइयों में मेवाड़ वाली लड़ाई करते रहते हैं, युद्ध करते हैं। वहां पे कितनी सेना मारी जाती है, तू छोटी रियासत का राजा है, तेरी सेना मारी जाएगी, तू मारा जाएगा। वैसे ही इसके अधीन का स्वीकार कर ले, संधि कर ले, मिल बांट के खा लेंगे या रह लेना, तू भी, तू राजा बना रहेगा लेकिन संधि कर ले। तो समझाता है आमेर का जो भगवंत दास सुरजन को समझा लेता है और संधि करवा देता है अकबर से। ठीक है, अटैक करता है, जब अकबर रणथंभौर पर अटैक करता है तब संधि करवा देता है आमेर का भगवंत दास, ये ध्यान रखना। देखिए अभी अधीनता स्वीकार कर लेता है, तो सुरजन को यानी अकबर को पता चल गया भाई संधि कर लिया, अधीनता स्वीकार कर लिया, तो सुरजन को अकबर 5000 का मनसबदार बनाता है। ठीक है, अकबर बनाता है सुरजन को 5000 का मनसब। 26 परगने दिया था बूंदी में सुरजन को अकबर, ठीक है, और 26 परगने ही बनारस में दिया था अकबर सुरजन को। तो आप नोट कर लेना, 26 परगने बूंदी में दिया था, 26 परगने बनारस में दिया था। इतना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है 26 परगने वाला, लेकिन ये 5000 का मनसबदार बनाया था और यह दिन स्वीकार कर लिया था सुरजन। इसके बाद में अपन बात करते हैं सुरजन ने जो सुरजन ने कुछ कल्चरल एक्टिविटीज जो की थी, या कल्चरल जो उपलब्धियां थी इसकी, या सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, उनमें अब एक बात अपने सामने आती है भाई, दवारिका एक जगह पड़ती है गुजरात में, दवारिका में रणछोड़ मंदिर बनवाया था। देखिए दवारिका जो गुजरात में आती है, ठीक है, दवारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था सुरजन ने। देखिए सुरजन के दरबारी विद्वान थे, एक चंद्रशेखर दरबारी विद्वान था सुरजन का, उसने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक तो सुरजन चरित और एक हम्मीरठ। ठीक है, एक सुरजन चरित और एक हम्मीरठ, तो यह भी आप नोटिस कर लेना, या नोट कर लेना। पुस्तकें थी 2, सुरजन चरित और हम्मीरठ। देखिए सुरजन के दरबार में रहता था, तो सुरजन के लिए पुस्तक लिख दिया चंद्रशेखर, लेकिन हम्मीरठ जो भाई इसने सोचा कि भाई चौहानों में जो एक बड़ा राजा और कौन हुआ था, तो हम्मीरठ चौहानों का बड़ा राजा हुआ था, हम्मीर हुआ था, तो ये अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था हम्मीर, तो एक पुस्तक लिखी हम्मीरठ। ठीक है, अब इसके बाद में जो राजा हुए थे उनकी बात करते हैं। देखिए सुरजन के बाद में शत्रुसाल राजा हुआ था। ठीक है, देखिए जो शत्रुसाल राजा हुआ था सुरजन के बाद में, उसका जो एक पुत्र था अनिरुद्ध सिंह। देखिए अनिरुद्ध सिंह ने बूंदी में 84 खंभों की छतरी बनवाई थी। ठीक है, शत्रुसाल के जो पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने अपने पिता के जो शत्रुसाल की याद में 84 खंभों की छतरी बनवाई थी, तो आप ये नोटिस कर लेना। ठीक है, शत्रुसाल जो राजा हुआ था अगला, तो उसके जो बेटा था, जो पुत्र जो अनिरुद्ध सिंह, उसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था बूंदी में। इसके बाद में बात करते हैं आगे अपन राव अनिरुद्ध सिंह की। ठीक है, लेकिन राव जो अनिरुद्ध सिंह था, ये इसकी एक पत्नी थी नाथावती। ठीक है, राव अनिरुद्ध सिंह की जो पत्नी थी नाथावती, राव अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी नाथावती, इसने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। सोलह सौ 99 से 1700 के आसपास। ठीक है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था नाथावती ने। देखिए अनिरुद्ध सिंह का जो एक बेटा था जोध सिंह हाड़ा, ठीक है, अनिरुद्ध सिंह का बेटा था अगला जो
जोध सिंघाड़ा एक बार बूंदी में गणगौर का उत्सव मनाया जा रहा था। गणगौर की जो प्रतिमा को वहां पर जैत सागर जो तालाब था उसमें नहलाया जा रहा था या विसर्जन किया जा रहा था। ठीक है, विसर्जन यानी गणगौर की जो प्रतिमा को जो जैत सागर तालाब में जो नहलाया जा रहा था गणगौर उत्सव के दौरान। तो जोध सिंघाड़ा अपनी पत्नियों या अपनी रानियों सहित यानी अपनी पत्नियों सहित और गणगौर की प्रतिमा सहित जैत सागर तालाब में डूब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से देखिए बूंदी में गणगौर उत्सव नहीं मनाया जाता है। और बूंदी में कहा जाता है, एक कहावत है, हाड़ो ले डूबो गणगौर। ठीक है, जोध सिंघाड़ा के बाद में कहा गया जो ये मारा गया था जैत सागर झील में डूबकर, जैत सागर तालाब में डूबकर, हाड़ो ले डूबो गणगौर, एक कहावत प्रचलित है भाई बूंदी में। ठीक है, आप ध्यान रख लेना, बूंदी में गणगौर का उत्सव नहीं मनाया जाता है, तो आपको मैं बता दिया। अब इसके बाद में बात करते हैं बुद्ध सिंह की। देखिए बुद्ध सिंह के समय जो घटना हुई थी थोड़ी एक अलग टाइप की घटना थी। मराठों ने भी बूंदी की जो राजनीति में हस्तक्षेप किया था, इंटरफेयर किया था। ठीक है, तो अपन इसकी बात करते हैं बुद्ध सिंह की। एक बुद्ध सिंह की एक पुस्तक, उसका ध्यान रख लेना, निहत्रा, ऊंची जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बुद्ध सिंह की। देखिए बुद्ध सिंह की शादी आमेर के सवाई जय सिंह की सिस्टर यानी बहन अमर कंवर से होती है। आमेर के सवाई जय सिंह की बहन थी। ठीक है, देखिए बुद्ध सिंह के बेटे नहीं थे। कहा जाता है कि बुद्ध सिंह के बेटे होते और मर जाते, बेटा होता फिर मर जाता, फिर होता फिर मर जाता। तो इस प्रकार से बुद्ध सिंह सवाई जय सिंह से बातचीत करता है, विचार विमर्श करता है कि भाई अब उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। सवाई जय सिंह राय देता है इसको कि भाई कोई गोद ले ले, किसी लड़के को गोद ले ले। तो करवड़ जगह पड़ती है बूंदी में। ठीक है, यहाँ जो एक ये ठिकाना था बूंदी में करवड़ नाम का, यहाँ का जो सामंत था, ठीक है, यहाँ का जो सामंत था दलेर सिंह, उसके लिए जो सवाई जय सिंह बताता भाई दलेर सिंह को गोद लेके और उत्तराधिकारी बना दो। ठीक है, एक प्रकार से दादा पुत्र हो गया दलेर सिंह। जय सिंह बताता है कि भाई छोटा, यानी बुद्ध सिंह कहता है छोटा ठिकाना है, इसको राजा बनाया जाएगा। लेकिन सवाई जय सिंह कहता है भाई तू खुद राजा है बुद्ध सिंह को, तो तेरा उत्तराधिकारी होगा तो राजा ही होगा। अब बूंदी का राजा होगा तो एक प्रकार से बड़ा राजा हो गया, और मैं मेरी बेटी की शादी और कर देता हूँ उससे। ठीक है, जय सिंह की बेटी कृष्णा कंवर की शादी जय सिंह दलेर सिंह से कर देता है। अब देखिए आप थोड़ा रिश्ता देख लेना ढंग से, ब्लड रिलेशन पड़ा होगा रीजनिंग में। इधर सवाई जय सिंह की बहन बुद्ध सिंह की रानी थी, बुद्ध सिंह का एक प्रकार से बेटा हो गए जो दलेर सिंह, दत्तक पुत्र हो गई, बेटा हो गया, उत्तराधिकारी है। दलेर सिंह की शादी जय सिंह की बेटी कृष्णा कंवर से कर दी जाती है। एक प्रकार से कृष्णा कंवर की बुआ सास हो गई। ठीक है, कृष्णा कंवर की बुआ जो अमर कंवर थी वो कृष्णा कंवर की सास हो गई एक प्रकार से। ठीक है भाई, जो अमर कंवर बुद्ध सिंह की रानी हो गई, सवाई जय सिंह की बहन थी, सवाई जय सिंह साला हो गया बुद्ध सिंह का, सवाई जय सिंह का जीजाजी हो गया बुद्ध सिंह।
बुद्ध सिंह का बेटा दलेल सिंह था, दत्तक पुत्र था जो कृष्णा कंवर दलेल सिंह की जो पत्नी थी। दलेल सिंह का ससुर सवाई जय सिंह था। ठीक है, तो आप लगा लेना हिसाब किताब रिश्ते का। कृष्णा इधर दलेल सिंह उत्तराधिकारी हो गए तो राजा भी हो गए, पूरा प्रशासन ये संभालता। प्रशासन जो संभाले उसकी पत्नी की ज्यादा चले, दलेल सिंह की चले तो कृष्णा कंवर की ज्यादा चले, कृष्णा कंवर की ज्यादा चले तो इधर अमर कंवर नाराज हो। पहले तो मेरा नहीं थी, मेरे अधिकार छीन रही है, मेरे अधिकार ये ले रही है, ये भतीजी है मेरी, मेरे से छोटी है, कल की आई हुई है, आज ज्यादा दिमाग लगा रही है, मेरे को साइड कर रही है, मेरे बाइकआउट कर रही है। अमर कंवर टेंशन में आ जाती। अमर कंवर कृष्णा कंवर को बोलती है कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन कृष्णा कंवर बोलती है बुआ जी बुढ़ापा आ गया, साइड में बैठ जाओ, मैं प्रशासन भाई दलेल सिंह प्रशासन संभाल रहे, मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, अच्छे से संभालेंगे, आप नो टेंशन लो। अमर कंवर देखिए फिर टाइम बदलता है इनका। बुद्धि सिंह की एक अन्य रानी से एक बेटा हो गया। इधर दलेल सिंह को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद में बुद्धि सिंह के भी एक बेटा हो गया उम्मेद सिंह। ठीक है, नोटिस करना, नोट कर लेना ढंग से। और ये पहले कोई बेटे नहीं थी, तब उत्तराधिकारी घोषित किया गया था करोड़ से गोद लेके, लेकिन बाद में अन्य रानी से एक बेटा हो गया उम्मेद सिंह। अब अमर कंवर को लगे भाई इधर तो दत्तक पुत्र लेके भाई जो दलेल सिंह को राजा बना दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन चाहे अन्य रानी का होगा, लेकिन बुद्ध सिंह का लड़का है, बुद्ध सिंह का बेटा है, इसको राजा बनाया जाना चाहिए। अमर सिंह जो अमर कंवर यहाँ पे जो बातचीत करती है तो कृष्णा कंवर को बुरा लगता है, कृष्णा कंवर को लगता है कि दलेल सिंह का तख्ता पलट कर देंगे, सत्ता का तख्ता पलट होगा। अपने पिता को मैसेज करवाती है सवाई जय सिंह को कृष्णा कंवर कि जो अमर कंवर जो बुआ जी है इधर परेशान कर रही, उमेद सिंह को राजा बनाने की कोशिश कर रही है। सवाई जय सिंह उधर से मैसेज करवाता है, एक एक को मारूंगा अगर कुछ गलत कर दिया तो, दलेल सिंह के साथ कुछ गलत कर दिया तो, या मेरे जमाई के साथ कुछ गलत कर दिया तो। अमर कंवर को भी लगता है कि भाई है तो शक्तिशाली, कुछ भी कर सकता है। इसके डर से अमर कंवर हेल्प की मांग कर दिए मराठों से, मराठों के पास मैसेज करवाती है अमर कंवर कि मेरी हेल्प करे या उम्मेद सिंह को राजा बनाने के लिए हेल्प करे। मराठों का उस समय सरदार था मल्हार राव होलकर। ठीक है, मराठा सरदार था ये। मराठा सरदार के पास हेल्प के लिए मैसेज करती है अमर कंवर। मराठा जो सरदार था मल्हार राव होलकर पूछता किसके खिलाफ हेल्प करनी, अमर कंवर बोलते मेरे भाई सवाई जय सिंह के खिलाफ। तो मल्हार राव होलकर था, ये बोलते हैं ये तो तेरा भाई है, इसके खिलाफ क्या हेल्प करें। अमर कंवर बोलते हैं भाई होगा, भाई की जगह परेशान कर रखा, और इधर उम्मेद सिंह को आप तो राजा बनाने के लिए हेल्प करो। अमर कंवर राखी बांधती है मल्हार राव होलकर के कि आप मेरे भाई हो, आप मेरी हेल्प करो। मल्हार राव होलकर बोलता है ठीक है, हमें तो पैसे चाहिए, तू अगर राखी बांध देती है 1100 रुपये कम कर देंगे, लेकिन हमें तो चंदा चाहिए या पैसे चाहिए, एक प्रकार से वसूली चाहिए। तो ये मराठे इस प्रकार से काम करते थे, पैसे लेते थे, किसी की भी हेल्प के लिए तैयार हो जाते थे, भाई सब टाइप का काम कर देते, पैसे लेकर लड़ाइयाँ करना का काम था इनका। तो ये लड़ाइयाँ करते हैं, उम्मेद सिंह के लिए लड़ाई करते हैं। इधर जय सिंह भी अपनी सेना लेकर आता है, सवाई जय सिंह मराठों को भी हरा देता है, भगा देता है, और इधर उम्मेद सिंह को एक प्रकार से सबको हरा देता है, यानी अपनी बेटी के पति के लिए, अपने जवाई के लिए दलेल सिंह ही राजा रहता है। फिर मराठे आते हैं, फिर सवाई जय सिंह हरा के भगा देता है, फिर मराठे आते हैं, फिर सवाई जय सिंह हरा के भगा देता है। फाइनली सवाई जय सिंह की मृत्यु हुई थी, जब सवाई जय सिंह का निधन हुआ था, उसके बाद में मराठे कामयाब हो पाए थे और उम्मेद सिंह को राजा बनाए पाए थे। ठीक है, तो आप नोटिस कर लेना कि बुद्ध सिंह के बाद में दत्तक पुत्र दलेल सिंह उत्तराधिकारी घोषित होता है, राजा बनता है। दलेल सिंह के बाद में उम्मेद सिंह राजा बनता है, यानी सवाई जय सिंह के मरने के बाद में फिर कोई उधर से आमेर की तरफ से जा नहीं सकता था, कोई हेल्प किया नहीं, और मराठे उम्मेद सिंह को राजा बना देते हैं। एक बात नोट कर लेना, आप लिख लेना, राजस्थान की एकमात्र रियासत थी बूंदी,
जिसकी आंतरिक राजनीति में मराठों ने हस्तक्षेप किया था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसकी आंतरिक राजनीति में मराठों ने हस्तक्षेप किया था। अब इसके बाद में जो बात करते हैं भाई बुद्ध सिंह के बाद में विष्णु सिंह की। देखिए विष्णु सिंह का एक ही फैक्ट लास्ट में 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। ठीक है, विष्णु सिंह अगला राजा हुआ था तो लास्ट में 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। तो अपन ने यहां तक पढ़ा है। देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे, एक तो बूंदी वाली 84 खंभों की छतरी वो याद रख लेना। ठीक है, और एक जो भाई अलग फैक्ट था, एक कल्चरल फैक्ट था वो जो हाड़ू लय डूबो गणगौर, वो भी थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। किस रियासत में गणगौर उत्सव नहीं मनाया जाता है, या किस रियासत में भाई जो शासक का जो बेटा था वो गणगौर उत्सव के दौरान झील में डूबकर मारा गया था। तो इस प्रकार यानी बूंदी में गणगौर उत्सव नहीं मनाया जाता, थोड़ा ध्यान रख लेना दोस्तों। मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।